वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। कोविड-19 या कहें कि कोरोना वायरस, जिसका नाम आप पिछले कुछ समय से लगातार सुन रहे हैं, उसने चीन ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत में सनसनी तब फैल गई जब देश की राजधानी में इसका एक मामला सामने आया। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में ये पहला मामला हो। देश में सबसे पहले कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि केरल में हुई थी। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और मैं आपको बताऊंगी कि अब तक देश के किन किन हिस्सों में कोरोना के संदिग्ध और पीड़ित लोग मिल चुके हैं इस रिपोर्ट में। सोमवार 2 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। दिल्ली में जिस मरीज को कोरोना से पीड़ित पाया गया था वो इटली से आया था। आपको बता दें कि इटली में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि दिल्ली में जो व्यक्ति पॉजिटिव मिला है वो खुद ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचा था। इन्फेक्टेड मरीज की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और उसे पूरी तरह से निगरानी में रखा गया है। तेलंगाना में भी सोमवार को ही कोरोना वायरस संक्रमण का एक मामला सामने आया था। बताया जा रहा था कि ये पीड़ित व्यक्ति दुबई से वापस लौटा था। तेलंगाना का ये मरीज पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, जहां से उसे सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। तेलंगाना के मरीज को भी निगरानी में रखा गया है और उसकी हालत भी स्थिर है। राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में भी कोरोना का एक संदिग्ध मरीज पाया गया है। ये मरीज इटली का ही एक पर्यटक था, जिसकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई तो पहले तो रिजल्ट्स नेगेटिव आए, लेकिन बाद में जब टेस्ट किया गया तो रिजल्ट्स पॉजिटिव पाए गए थे। केरल के त्रिशूर में ही कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद केरल के अलपुझा में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आया। ये दोनों ही मरीज चीन से लौटे थे। तो ये थे कुल 5 मामले जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी थी। अन्य मामलों की बात करें तो देश के कई हिस्सों में कोरोना के संदिग्ध मिल चुके हैं। पंजाब के मोहाली में एक और हरियाणा के 2 अलग अलग जिलों में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध सामने आ चुके हैं। खबरों की माने तो ये तीनों कुछ दिन पहले ही चीन से वापस लौटे थे। इन मामलों के सामने आने से हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की सरकारें भी अलर्ट पर आ गई है। संदिग्धों की ही बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना वायरस के संदिग्ध मिले हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज ने कहा कि हमारे सामने कोरोना वायरस के 3 केस आए हैं। तीनों मरीजों का इलाज चल रहा है और उनके सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अभी पिछले ही दिनों जापान के डायमंड प्रिंसेस क्रूज, जिस पर 3711 लोग सवार थे, वहां पर भी कोरोना फैल गया था। इस क्रूज पर 138 भारतीय सवार थे। यहां से भी करीब 119 नागरिकों को रेस्क्यू किया गया था। इन सभी को भारत लाने के बाद मानेसर सेंटर ले जाया गया था। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके नित नए मामले सामने आने से लोगों में भी अब खौफ पैदा होने लगा है। ऐसे में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अभी भारत में 3 पॉजिटिव मामले कोरोना से आए थे। वो चीन से आए थे, केरल में एडमिट हुए थे, तीनों ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसके अलावा आज 2 नए पॉजिटिव मामले, एक दिल्ली और एक केस तेलंगाना से सामने आया। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक इटली और एक दुबई से आए हैं। अब तक भारत में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 5 हो गई है। ग्लोबल लेवल पर कोरोना वायरस बुरी तरह से जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह भारत अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचाने में जुटा है। बात करें अगर चीन से लाए गए लोगों की, तो केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वुहान से म्यांमार के 2, बांग्लादेश के 22,
मालदीव के 2, चीन के 6, दक्षिण अफ्रीका के 1 और अमेरिका के 1, साथ ही मेडागास्कर के भी 1 नागरिक सहित कुल मिलाकर 112 लोगों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के कैंप में एक अलग से बनाए गए सेंटर में रखा गया है। फर्स्ट स्टेज की इंक्वायरी में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर 5 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि बाकी संदिग्धों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। बता दें कि अभी तक इस वायरस के कारण 3000 से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 88,000 से भी ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। चीन के वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी और ये करीब 25 देशों में अपने पैर पसार चुका है। एक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कोरोना वायरस के लक्षण सामने आए तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को इस बारे में सूचना दें। इसी के साथ ही आप स्वास्थ्य मंत्रालय के 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम के फोन नंबर 011-23978046 या फिर ईमेल एड्रेस ncov2019@gmail.com पर अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं। सरकार कोरोना वायरस के चलते अलर्ट पर है और इसे रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका ग्लोबल लेवल पर मचा हुआ कहर कब थमता है, ये देखने के लिए हर कोई बेकरार है। बहरहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।